अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवेयरनेस टेक हब। दोस्तों, जब मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखने के लिए थोड़े से इल्म की ज़रूरत होती है। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें तरह तरह के लोग आ जाते हैं। कोई लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख लें, जब मोबाइल नए नए मार्केट में आए थे तो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल लिए नहीं। कहे क्यों जी? कहते जी हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। तो जब उनको बताया गया यार ये तो बहुत इजी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, तो नोकिया का एक मोबाइल आता था जो बटनों वाला होता था, जिसको आप सब लोगों ने यूज़ भी किया होगा। जो हम टेलीफोन यूज़ कर रहे थे उसको छोड़ के हम मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो कुछ बंदे उस टाइम भी इसकी काफ़ी मुखालफत कर रहे थे। फिर ऐसा ऐसा यही सफ़र आगे चलता रहा तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ गई। जिद्दत आई तो टच मोबाइल आ गया। तो जब लोगों को कहा गया कि यार टच मोबाइल लें, तो कोई बंदा टच मोबाइल लेने के लिए तैयार नहीं था। क्या कहता था, यार ये तो इसके तो बटन ही नहीं है, ये काम कैसे करेगा, इसकी हमें समझ ही नहीं आती। तो ऐसा ऐसा जब जिन बंदों ने लिया उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, दूसरों लोगों को बताया, तो ऐसा ऐसा सब टच मोबाइल के ऊपर आ गए। और आजकल ये हाल है कि हम टच मोबाइल इतना माँ बाप बहन भाई दोस्त रिश्तेदारों को इतना टाइम नहीं देते जितना इस टच मोबाइल को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी की समझ आ गई, इसको हमने सीख लिया। जब नहीं सीखा था तो हर बंदा इसके मुखालिफ भी बातें कर रहे थे और हक में भी बातें कर रहे थे। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको थोड़ा सा सीखना पड़ता है। और नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एक बात याद रखें कि जो टेक्नोलॉजी आप सीखना चाह रहे हैं उसका नॉलेज उस बंदे से लें जो उसका एक्सपर्ट है। ये पहला अपना असूल बना लें, किसी अरे गहरे बंदे से नहीं पूछना। जैसे आपने जब टच मोबाइल लिया था, जब आपने खुद इसको इस्तेमाल किया तो तब जाके आप किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब ये नहीं आया था तो इसका कंसेप्ट भी नहीं था। हम लोग मोबाइल के बारे में जो आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हम इसकी टेक्नोलॉजी के मुतालिक जानते ही नहीं थे, तो हमें ये चीज़ें नामुमकिन सी लगती थी। तो इसलिए जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए उसके मुतल्लिका बंदे, उसके मुतल्लिका एक्सपर्ट से ज़रूर नॉलेज लिया करें ताकि वो इसके बारे में आपको ठीक तरीके से गाइड कर सके। जिस बंदे ने इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो उस चीज़ को कैसे आपको एक्सप्लेन करेगा, बताएगा या आपको सिखाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि हमें सिर्फ एक ही काम का पता है और वो है नौकरी। जब से हम पैदा हुए हैं हमारे माँ बाप बहन भाई बाप दादे जो भी थे उन्होंने हमें एक ही चीज़ की तरफ राग़िब किया। हमारा तालीमी सिस्टम यही था कि सिर्फ करनी है तो सिर्फ नौकरी करनी है। तो हम लोग नौकरी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हमें कोई कहता जी को बिजनेस करें तो हम कहते नहीं, बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, हम बिजनेस कैसे करें? बस हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकरी रहा। और जिसकी वजह से आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो हज़रात अच्छी तनख्वाह भी ले रहे हैं उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अब क्या हुआ, जब थोड़ा सा ट्रेंड बदला तो लोगों ने कहा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाएं। तो लोगों ने कहा जी ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, मोबाइल तुम्हारे पास है, क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाएं। तो ऑनलाइन बिजनेस है तो इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड हो गए लोगों के साथ। क्या हुआ, कई बंदों ने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, वो कुछ अर्से बाद भाग गया, लोगों के पैसे चले गए। लोग पहले भी बेचारे गरीब थे और जो पैसे जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी वो भी बिजनेस के ऊपर ज़ाया हो गई। तो लोगों के लिए अंदर बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ गई न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से। लेकिन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है इसको इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि जो आप लोगों के साथ फ्रॉड हुए या फ्रॉड होने का चांस है उसको कम से कम किया जा सके। नामुमकिन तो नहीं होता, फ्रॉड हर जगह हो जाता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि इस सिस्टम को कम किया जाए ताकि हमारे जो लोग दूसरे का तो लुट रहे थे वो लुटने से बच जाएं। और ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आप देख लें, आज से कुछ अर्सा पहले एक नई सर्विस शुरू हुई, उबर और करीम। तो मैक्सिमम लोग जिनको नौकरियां वगैरह नहीं मिलती थी वो गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जब उबर और करीम आई तो जो बंदे उसको नहीं समझते थे उन्होंने क्या कहा, उबर और करीम हमारी गाड़ियां लेके भाग जाएगी। लोग उनको, जो दूसरे टैक्सी वाले थे वो उनको डराते थे कि यार ये इधर गाड़ी रजिस्टर ना करना, ये आपकी गाड़ी लेके भाग जाएंगे, आपको जो पैसे मिलेंगे पैसेंजर से वो भी उठा के वही भाग जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, गाड़ी भी चली जाएगी, सरमाया भी चला जाएगा। लेकिन जो बंदे इसको समझते थे उन्होंने थोड़ा सा इसका नॉलेज लिया, अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड की। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब हम उबर और करीम के ऊपर गाड़ी रजिस्टर्ड करते हैं, क्या हमारी गाड़ी उबर और करीम के पास चली जाती है? एक। दूसरी बात, दुनिया की वैध ऐसी कंपनी आई है जिसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है और वो गाड़ियों से पैसे कमा रहे हैं। क्यों? ये थी एक टेक्नोलॉजी, ये था एक सिस्टम। वो एक सिस्टम लेके आए, उन्होंने क्या किया, गाड़ी भी आपकी है, ड्राइव भी आप खुद कर रहे हैं, पैसेंजर राइड को छोड़ के भी आपने खुद आना है, सारा सब कुछ आपका है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने आपसे पैसा कमा लिया। ये था एक सिस्टम, एक था नॉलेज, एक टेक्नोलॉजी। आप खुद देख लें
अब जब हम उबर और करीम के ऊपर गाड़ी रजिस्टर करते हैं तो हमारी गाड़ी भी हमारे पास है, जो पैसेंजर हम लेके जाते हैं वो भी हमारे पास है, जो वो पैसे देते हैं वो भी हमारे पास हैं। उनकी क्या होती है, कुछ कमीशन है वो काट लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक फ्रॉड होने का चांस है। वो चांस क्या है? आप लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है, आप इसको कैसे कहने के चांस है? भाई चांस ये है कि आपके कुछ पैसे उनके अकाउंट में पड़े हैं। उबर और करीम के अकाउंट में हम कुछ पैसे डिपॉजिट करा देते हैं, जो हम पैसेंजर लेके जाते हैं, जब वो उसकी कोई कमीशन बनती है वो उस अकाउंट से जो हमारे पैसे पड़े तो उसमें से अपनी कमीशन काट लेता है, बाकी पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक फ्रॉड होने का चांस है कि आज उबर और करीम खत्म कर दे अपना सिस्टम, अपनी डोमेन खत्म कर दे, अपनी वेब होस्टिंग खत्म कर दे, वो चली जाए, खत्म कर दे, तो आपके जो पैसे उनके अकाउंट में पड़े थे उसके ज़ाय होने का डर है। ठीक है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी को ऐसा आगे मूव किया तो उन्होंने कहा कि ये जो डर है पैसों के, अभी भी एक चांस रह गया था कि डर है कि आपके पैसे उनके पास पड़े हैं तो वो आपके पैसे ज़ाय होने का, फ्रॉड होने का चांस मौजूद है। इस सारे सिस्टम को थोड़ा सा जदीद करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको नाम दिया जाता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो ये फ्रॉड हो रहे थे, इसको भी कम करने के लिए ये गोरों ने तहकीक की और ये इसके ऊपर एक नया सिस्टम लिया है जो कि हम मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तहकीक करके इसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर फ्रॉड होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आज जो जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो है फॉरसेज। ये एक नया सिस्टम आया है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर इसके लिए इबाम पाए जाते हैं। काफ़ी लोग, हर बंदा मान रहा है कि यार इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है, और लोग कमा भी रहे हैं। कुछ बंदे दिन के लाखों के हिसाब से कमा रहे हैं, कुछ हज़ारों के हिसाब से कमा रहे हैं, कुछ महीनों में करोड़पति बन गए हैं, और वो बन भी गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल बन गए हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे, इसके खिलाफ वीडियो लेके आ रहे हैं जी कि ये एक फ्रॉड है, ये सिस्टम आपका पैसे लेके भाग जाएगा, ये लोगों को इकट्ठे कर रहा है, लोगों को, जब लोगों का पैसा बहुत सारा होगा, ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये जनाब ऐसे आ रहा है जैसे डबल शाह ने किया था तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या ये वाकई ऐसा कुछ हो जाएगा? हम मुसलमान हैं, हम जब भी कोई बात सुने हमें ये कहा गया है कि उसकी पहले तहकीक कर लिया करें। मैं इस्लामी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको, मैं ना ही मेरा चैनल को इस्लामी है, मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि इसको जब भी आप कोई सिस्टम देखते हैं, आपको कोई बंदा कहता है ये फ्रॉड है, पहली तो बात है उसको फ्रॉड वैसे कहना नहीं चाहिए जब तक वो इसके ऊपर किसी बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है उसको देख नहीं लेता, पहली बात, या उसके साथ फ्रॉड हो नहीं गया। जब उसके साथ अपना फ्रॉड हो जाता है वो उसको सबूत लेके लोगों को बता सकता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। हवा में बात नहीं करनी। आप भी कोई भी बात करें, किसी सिस्टम के बारे में बात करें, हम इस चीज़ से, हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान हमें ये चीज़ कहा गई है कि जब कोई बात सुने, कोई खबर लें, जब तक उसकी तहकीक ना कर लें उसको आगे ना फैलाएं। तहकीक करना हर बंदे का फ़र्ज़ है, तहकीक कर सकता है, आपकी मर्जी। अब मैंने खुद तहकीक की है, मैंने अपना पैसा लगाया है, मैंने सारा सब कुछ किया, क्यों? आपको एक नॉलेज देने के लिए। भाई कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर दो चीज़ें ना हो। अगर वो चीज़ें नहीं है वो बिजनेस है ही नहीं। पहला, बिजनेस हम जो भी करते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, कोई भी बिजनेस कर लें। दूसरा, जो भी बिजनेस आप करेंगे उसके ऊपर लॉस का डर ज़रूर होता है, लॉस का फैक्टर ज़रूरी होता है। अगर लॉस का फैक्टर ना हो तो वो सूद में आता है, और हमें ऐसा कारोबार करने से मना किया गया है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस का डर ना हो। उससे हमें, बहसीयत मुसलमान, हमें उससे मना किया गया और उसको सूद का नाम करार दिया गया। अब पहली बात है कि जब हम बिजनेस करना है तो बिजनेस के ऊपर सबसे पहले पैसा लगता है। आप पैसा ना लगाएं, पैसा मैंने लगा दिया। तहकीक करनी है, आप अपनी तहकीक कर लें जो कि फ्री में होगी। मैंने जो तहकीक की है मैं आपको उसका बता रहा हूँ। मैं आपको कोई नहीं, यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा, कोई मशवरा नहीं दे रहा, ना ही कोई कह रहा हूँ कि कहीं पे पैसे लगाएं। आप जब तक आप अपनी तहकीक ना करें, कहीं पे 1 रुपया भी ना लगाएं, मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेरे चैनल का नाम भी है अवेयरनेस टेक हब, के टेक्नोलॉजी के मुतालिक आपको अवेयरनेस देना। मैं किसी प्लेटफॉर्म की ना ही को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप उसके ऊपर पैसे लगाएं। लेकिन जहाँ पे भी आपने पैसा लगाना है पहले उसके ऊपर तस्दीक कर लें, उसकी तहकीक कर लें, उसके बाद किसी एक्सपर्ट से उसके बारे में राय ले लें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, आपने खुद उसकी तहकीक करनी है। मेरा काम था आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करना। इस नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपके लिए इस सिस्टम के ऊपर खुद इन्वेस्ट किया, खुद इसको देखा, और जो लोग बातें कर रहे थे मैंने कहा क्यों ना इनका तज्जिया करके आप तक इल्म पहुँचा दूँ। आगे आपकी मर्जी है, आप अपनी तहकीक करें, आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। पहली बात जो इसके ऊपर इबाम आ रहा था लोगों का, वो कह रहे थे ये हलाल है या हराम है, पहली बात। दूसरी बात जो कि इन सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। दूसरी बात ये थी इसके ऊपर काम क्या करना होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि काम क्या करना होता है जी, कि लोगों को लेके आना है। अब आप मुझे खुद बता दें, दुनिया का कोई बिजनेस
बता दें जिसके ऊपर आप काम करेंगे और लोगों के बगैर काम होगा। आपसे एक सवाल है, पहली बात, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप कपड़े की दुकान बनाए, आप किराना स्टोर बनाए, आप कोई किसी भी चीज की दुकान खोल लें, कोई भी बिजनेस कर लें, क्या वो लोगों के बगैर चलेगा? भाई दुनिया में बसते ही लोग हैं तो काम भी लोगों से ही होगा। अब ये जो काम है, हर काम का, हर बिजनेस का जो हम लोग होते हैं इनका नाम चेंज हो जाता है। हर बिजनेस में उसके ऊपर उस बंदे का अलग एक नाम होता है। जैसे आपने अगर एक कपड़े की दुकान बनाई, एक किराना स्टोर बनाया, तो आपके पास जो बंदा आएगा उसको आप किस चीज का नाम देंगे? गाहक का नाम देंगे या कस्टमर का नाम देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हम अगर ऑनलाइन काम के ऊपर आ जाते हैं तो आप एक वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के ऊपर अगर आपके पास कोई बंदा आएगा उसको आप क्या कहेंगे? विजिटर आएगा, उसको विजिटर का नाम, बंदा है बंदा, लेकिन उसका नाम चेंज, पहले था कस्टमर, गाहक, अब वेबसाइट आ गई तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? विजिटर आया। जब ज्यादा लोग आएंगे तो उसको बंदे नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रैफिक आई है। और जब हम वेबसाइट बनाते हैं, अब बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं कि जी लोगों को लेके आना है, इकट्ठा करके लेके आना है। और जब हम वेबसाइट बनाते हैं, हम पैसे दे के लोगों के ऊपर लेके आते हैं। एक दूसरा बात, वेबसाइट या तो हम अपने किसी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं या वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपकी एक चीज़ है, मैं कहता हूं जी ये मैं सेल करा देता हूं, आप मुझे इसके ऊपर कुछ कमीशन दे देना। जैसे आपको जो इस मिसाल में एक और मिसाल देता हूं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, उसका क्या काम होता है? आपकी एक मकान है, एक घर है, एक प्लाट पड़ा है, वो उसको सेल कराता है, या कोई बंदा गाड़ियां सेल करता है तो वो क्या करता है? आपकी गाड़ी सेल कराता है, अपनी कमीशन ले लेता है, बस। बाकी गाड़ी भी आपके पास होती है, पैसे भी आपके पास होते हैं, उसका काम क्या होता है? आपको डील कराना। सारा सब कुछ आपके पास है, जब डील हो जाती है आप उसको अपनी कमीशन दे देते हैं, वो चला जाता है। अब अगर आप ये कहें कि जी दुकान के ऊपर किसी बंदे को लेके आना या किसी सिस्टम के ऊपर, अगर आपकी वेबसाइट है, बंदों को लेके आना ये हराम है, अगर फॉर सेल के अंदर बंदों को लेके आना वो हराम है, तो ये हलाल है? इस चीज का जवाब आप कहेंगे नहीं ठीक है जी, वो तो हलाल चीजें हैं जी, वो तो हमारी जी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर हम पैसे कमा रहे हैं, ये तो हमारा मकान था। भाईजान, हर एक सिस्टम होता है, हर सिस्टम का एक अपना प्रोसीजर होता है कि वो कैसे इनकम करता है। अब फॉर सेल के ऊपर सिस्टम क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर भी आप एक लिंक जनरेट करते हैं, एक लिंक जनरेट होता है जिसको हम एफिलिएट लिंक कहते हैं। उस लिंक के थ्रू अगर आपका कोई बंदा फॉर सेल के ऊपर ज्वाइन करता है, उसको आपका 50% या 100% कमीशन मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये कोई हराम नहीं है। अब हराम किस लिए नहीं है? अब आप हलाल हराम के लिए कहेंगे जी नहीं जी एफिलिएट मार्केटिंग तो हलाल है, ये हराम है। प्रोडक्ट हम बेचते हैं जी, हमारी कोई प्रोडक्ट है, भाईजान हर चीज हलाल हराम नहीं होती। अगर मैं कहता हूं मेरी एक प्रोडक्ट है, आप सेल करा दे, मैं आपको कमीशन दूंगा, अगर वो खुदा न खास्ता ऐसी प्रोडक्ट है जो लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक है, अब मैं उसको इशारों में बात करूंगा, आप समझ गए होंगे, या वो कोई नशा आवा चीज थी, मैंने आपको नहीं बताया, आपको कहा मेरी प्रोडक्ट सेल कर दे, मैंने आपको उसका फायदा कोई और बताया, आपने वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मेरी सेल करा दी, क्या ये हलाल थी? आपने तो एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट थी। हर चीज अपनी नोयत के साथ चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर फॉर सेल के ऊपर क्या है कि आपको एक लिंक जनरेट होता है, उसके बाद क्या है जी कि हम कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट की, हमारा पैसा डूबने का चांस है। तो हम देखते हैं क्या इसका सिस्टम वाकई यही है कि इसमें पैसे डूब जाते हैं। पहली बात, जब आप इसके सिस्टम के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो बंदा आपको इसके रजिस्ट्रेशन करा के, जो बंदा आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है, जितनी अमाउंट आप खर्च करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 10 से 12 डॉलर है मैक्सिमम, नहीं आप ना ही ज्यादा किसी के ऊपर पैसे लगाएं। 10 से 12 डॉलर आपने जो लगाए, 10 डॉलर लगते हैं। 10 डॉलर का क्या होता है, जो बंदा आपको लेके आया 50% उसको मिल जाता है, 50% उसको मिल जाता है जो उसकी टीम में बंदे होते हैं। और ये एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, जो कि आगे चल के मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। तो वो जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसका 50% उसको मिल जाता है, 50% टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप कहेंगे अगर 100 का 100% हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फॉर सेल को क्या गया? भाई जो ये जितना प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस के ऊपर वो हमसे कुछ कमीशन लेता है। जैसे उबर और करीम आपकी कुछ कमीशन लेती हैं, इसी तरह ये भी कमीशन लेते हैं। दूसरा लोग कहते हैं इसकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। भाईजान ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है, आगे मैं चल के आपको ये समझाता हूँ। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हम उसका हर सिस्टम का अपना एक प्रोसेस होता है। आप जैसे इसके ऊपर हम जब काम करते हैं, जैसे आपका एक प्लाट था, प्लाट बिकवा दिया, वो आपकी प्रोडक्ट थी। दूसरा आपने अगर दुकान बिकवा दी, वो आपकी प्रोडक्ट थी। अगर आपने दुकान खोली, उसके ऊपर जो सामान रखा है वो आपकी प्रोडक्ट है। इसके ऊपर प्रोडक्ट क्या है, हमें इसके एक स्लॉट हैं, जिन स्लॉट को बाय करना होता है, उनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं। आप ज्यादा कीमतें के ऊपर पैसे ना लगाएं। अगर आप
तहकीक करना चाहते हैं, इसको बस $10 लगा के तहकीक कर लें। दूसरी बात यह है कि इसके एक स्लॉट है, जो हम स्लॉट परचेज करते हैं, चल के मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसका क्या होता है, जब हम स्लॉट बाय करते हैं तो उसकी एक ट्रांजैक्शन होती है, जो जाके जो स्लॉट हम परचेज करते हैं वो ट्रांजैक्शन जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिल होती है। उसको हम एक फंक्शन कहते हैं। जब वो फंक्शन ऑपरेट होता है, जिसके ऊपर जितने माइनर होते हैं, वो माइनर क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करते हैं, वो अपना एक सिस्टम लगे होते हैं, वो सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। उससे उनको क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड वो एथेरियम भी हो सकता है, वो बिटकॉइन भी हो सकता है, वो उनका अपना एक प्रोसेस है। तो उस सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए आपको एक क्लिक की जरूरत होती है। क्लिक होगी तो आगे जाके वो सारा सिस्टम चलेगा। जैसे आपका एक ग्रिड स्टेशन बना हो, उसने पूरे इलाके को बिजली देनी है, तो उसका एक चेंज ओवर स्विच होता है। अब आप अगर एक बंदा भेजते हैं, जो जाके उसने क्या करना है, अब आप एक बंदे को हायर करते हैं, उसको कहेंगे ये जाके खाली चेंज ओवर स्विच को ऑन कर दे। जो ऑन करेगा तो आगे उसका सिस्टम क्या है, आगे सबको बिजली मिलेगी। ये भी एक सिस्टम है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है आगे बिटकॉइन या माइनिंग का जो भी सिस्टम है, वो आगे उस सिस्टम को पता है। हमारा पैसा ना ही सिस्टम के अंदर जा रहा है, ना ही हम सिस्टम के ऊपर रख रहे हैं। दूसरा फ्रॉड कहां पे होता है कि जो आपका पैसा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो सेव हो गई, ठीक है, वो ट्रस्ट वैलेट के थ्रू सेव हो जाती है, हमने कंपनी को ₹1 भी नहीं देना होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कंडीशन है कि कितना प्रॉफिट है, आपने कितनी मिनिमम निकाल सकते हैं या कितने दिनों बाद निकाल सकते हैं, इसके ऊपर वो भी सिस्टम नहीं है कि आपका प्रॉफिट आया विद इन 1 मिनट आपको मिलेगा और विद इन 1 मिनट आप उसको विड्रा अपने इजी पैसा बैंक अकाउंट में विड्रा कर सकते हैं। ये भी लोग इसके बारे में भी काफ़ी इबाम फैला रहे हैं कि ये लेके भाग जाएगी। तो आगे इसका सारा सिस्टम देख लेते हैं, ये कैसे काम करती है। उसके बाद आपकी अपनी मर्जी, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें पहले तहकीक कर लें, जो बातें मैंने की क्या वो दुरुस्त हैं, ये आपका हक है। ये मेरा एक अपना नॉलेज था जो कि गलत भी हो सकता है। दूसरा कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, भाई ब्लॉकचेन के ऊपर जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वो नहीं भाग सकती। भाग भी जाए, भाई मेरी कंपनी नहीं है, मैं आपको ये कभी नहीं कह रहा कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। तो चलो चलते हैं, देखते हैं ये फॉरसेज है क्या, ये काम किस तरह करती है, तो इसका सारा प्रोसेस देखते हैं। चलो ये मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर हम गूगल पे आएँ और इधर लिखें forsage.io, तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। जब हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं, ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर विद NFT टेक्नोलॉजी which bring people together from all over the world and open up endless possibility new economic financial system। इसका मतलब है कि अगर हमने फॉरसेज को समझना है, इसके लिए हमें 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। पहला आ रहा है डिसेंट्रलाइज नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है जिसके ऊपर ये कहते हैं कि जी हमारा सिस्टम ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर हमें ये 3 चीज़ें समझ आ जाएं, हमें फॉरसेज को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब कोई वेबसाइट आती है तो उसके बारे में बहुत सारे अहकाम होते हैं, तो हमें पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए कि लोग जो कह रहे हैं कि ये भाग जाएगी, ये जनाब लोगों के पैसे डूब जाएंगे, तो क्या ये ऐसा सिस्टम है। पहले हम इसके सिस्टम को देखते हैं कि ये सिस्टम है क्या जिसके ऊपर ये नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया है। तो उसके समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो चलो समझते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब सबसे पहली बात आ गई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक कंप्यूटर का कोड होता है जो कि एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप होता है। पूरी एक एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, और एक दफ़ा आप एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो एथेरियम के जितने भी नोड्स होते हैं उन पर वो एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है। पर उस एप्लीकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एथेरियम के ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनको तब्दील करना चाहते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गूगल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हैं, तो जब भी गूगल चाहे आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है या कोई बंदा उसको हैक कर सकता है। लेकिन अगर एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी कोई भी एप्लीकेशन एक दफ़ा डेवलप हो गई तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास एक वैलिड एड्रेस होता है, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एक एड्रेस होता है। तो जब भी आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर सेंड करते हैं। और यानी कि अगर हम मोटी मोटी बात करें तो आपको ये समझ आ गई होगी कि इसके ऊपर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है तो उसको खत्म करना नामुमकिन होता है। बाकी ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, अगर आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर मजीद रिसर्च भी कर सकते हैं। आगे इसके लिए एक फंक्शन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, और ये जब हम कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जब हम इसके लिए यानी इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए गैस दी जाती है जो कि माइनर के लिए फ़ायदेमंद होती है। इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी माइनर होते हैं वो आपकी इस ट्रांजैक्शन को अपने तमाम कंप्यूटर के ऊपर रन कराते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और रियल टाइम के अंदर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी चेंजिंग हो रही होती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और इथेरियम के ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर वो सेव हो रही होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते जाएं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन को आप जब चाहें देख सकते हैं, लेकिन इसको तब्दील नहीं कर सकते, और ये अमल आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर कोई फंक्शन इंटर करना चाहते हैं तो उसकी एक फीस होती है जिसे हम गैस कहते हैं, वो ज़रूर लगेगी। तो ये एक ओवरव्यू था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो मजीद आप अगर इसके ऊपर जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के ऊपर इसके लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, अगर हम ब्रीफ करते रहे आपको तो काफ़ी देर लग जाएगी, तो मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू देना था, वो आपको दे दिया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आप जानते होंगे कि जब हम पहले अपने बैंकों में अकाउंट ओपन करते थे तो वो हमारी तमाम इंफॉर्मेशन बैंकों में एक लेजर के ऊपर लिखते थे, यानी सबका डेटा एक लेजर के ऊपर लिखा हुआ था। ब्लॉकचेन भी इसी तरह का एक लेजर है जिसे हम आसान अल्फाज में हम इसको डिजिटल लेजर कहते हैं। इनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक ब्लॉक बनता है और हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन पिछले ब्लॉक में ऐड होती जाती है। ठीक है, एक आपने इंफॉर्मेशन भेजी, उसका ब्लॉक बना, अब जो आप अगली इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो वो पीछे वाली भी और उसकी एक नई इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक बन जाएगा। और ये सारा सिस्टम ब्लॉक के ऊपर होता है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ चैन होता है, लिंक होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक चेन, यानी कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन का मजमुआ, मुख्तलिफ डेटे का मजमुआ। ये एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर भी आपका सारा डेटा सेव होता रहता है और इसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो तीसरी चीज़ आगे जो देखने वाली है वो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। अब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होता है, पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज चीजें वो होती हैं जिसके ऊपर किसी चीज का कंट्रोल हो, किसी आदमी का कंट्रोल हो, किसी कंपनी का कंट्रोल हो। जैसे आपका एक बैंक है, ठीक है, बैंक के ऊपर स्टेट बैंक का कंट्रोल है या उसके ओनर का कंट्रोल है, या आप इस तरह से मिलती जुलती मिसालें ले सकते हैं, यानी कि उनको कोई बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, आप हमारा तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक सिस्टम के तहत चल रही हैं, और जो सिस्टम होते हैं वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है इसके ऊपर यानी कि किसी का कंट्रोल है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर आपका कंट्रोल कोई नहीं है। अगर मैं आपको इसको थोड़ी सी मिसाल दूं, जैसे आपकी एक ईमेल है, ठीक है, आपने ईमेल क्रिएट की या आप मोबाइल यूज करते हैं, आपने एक मैसेज लिखा या फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट की, फेसबुक अपना जो है डिलीट वाला बटन वो जो है ना आपको ऑप्शन डिसेबल कर दे। तो अब क्या होगा, आपने जो पोस्ट कर दी वो लोगों के पास चली गई, उसको लोग देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर फेसबुक, मैं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझाने के लिए आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फेसबुक के ऊपर डिलीट वाला बटन खत्म हो जाए या व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो सिस्टम है डिलीट चैट वाला, अगर वो भी व्हाट्सएप वो खत्म कर दे तो आपने वो जो डेटा भेजा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वो जो जिस चीज के ऊपर किसी एक बंदे का कंट्रोल ना हो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि उसको कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर, और इसको चेंज करना इम्पॉसिबल। उसके लिए उसको चेंज करने के लिए जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, क्योंकि ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, तो इसके ऊपर लोगों के बहुत सारे इबाम हैं। वो कोई कहता है जी हमारे पैसे लेके भाग जाएगी, कोई कहता है जी नहीं इसमें जनाब ये होगा वो हो जाएगा। तो ये आप इस सारे सिस्टम को बेशक खुद रिसर्च कर लें, मेरी रिसर्च के ऊपर ना जाएं, मैं आपको एक एजुकेशनल मवाद प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। अब आगे की बात आती है कि यार ये ले हमारे पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगी। भाईजान भागती वो है जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनी नहीं, ये एक सिस्टम है। आप इस चीज को पहले समझें, ये एक सिस्टम है। अब एक चीज रह गई है कि जो हमने हमारे फंड इसके ऊपर हैं, क्या वो महफूज हैं, क्या वो खत्म तो नहीं हो गए, या जो इस कंपनी के पास गए कल ये कंपनी अपना सेटअप खत्म कर दे तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे। तो उसके ऊपर हमें उसको भी समझने के लिए हमें इसके जो प्लान है वो समझने पड़ेंगे कि ये काम किस तरह करती है। ये है फॉरसेज का बिजनेस प्लान। यूँ ही हम $10 से
रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉरसेट के ऊपर तो हमारे पास ये दो प्लान आते हैं जो कि हमने एक्टिवेट करने होते हैं। पहले का नाम है X3 और दूसरे का नाम है X4। यूं ही हमने $10 लगाए, ये क्या होता है $5 का X3 का पैकेज होता है और $5 का X4 का। यूं ही हम ये $10 लगाते हैं, ये नीचे देखें आपके पास इसकी 3 लाइनें हैं। तो ये हमारे $5 क्या होते हैं, ये वाले $5 हमारी टीम में चले जाते हैं X3 वाले, और X4 वाले इसको हम कहते हैं नॉन वर्किंग। ये जो आपको इस सिस्टम के अंदर लेके आया, जो आपको रजिस्ट्रेशन करा रहा है, ये $5 उसके पास चले जाते हैं। $10 आपने लगाए, $5 आपकी टीम में चले गए और $5 आपको मिल गए एज कमीशन। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि इसके ऊपर क्या होता है कि जी ये पैसे का हमें पता ही नहीं है कि किधर चले गए। $5 तो चलो आपको मिल गए, दूसरे 5 का पता नहीं है। भाई इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, आपको पहले भी बताया है। ये सारा सिस्टम है, इसके ऊपर आप एक एक चीज, एक एक रुपए का हिसाब रख सकते हैं कि किसके पास गया, क्या ऑनर के पास गया या आपकी टीम के पास गया। इसका सारा मैसेज आता है, वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी मेंबर को जब ज्वाइन कराते हैं तो उसका जो पैसा जिधर गया उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। ये वाली झूठी बात है कि जी ऑनर के पास चला जाता है, कहीं भी नहीं जाता। आपकी टीम में $5 आपकी टीम में चले जाते हैं और $5 आपको अपलाइनर के पास चले जाते हैं जो आपको लेके आया होता है। ये देखें वन लाइन जो है इसमें 3 प्लेसेस हैं, ये आगे इसी तरह ये चलता जाता है। इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह X4 की आगे 2 लाइन्स हैं, तो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको लेक्चर दिखा देता हूं ताकि आपके जो विजन है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं, हम साहब से एक्सप्लेन किया उनकी ये वीडियो देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। इसका अगर पहला स्लॉट आप खरीद के आते हैं तो ₹2600 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 BUSD और $3 के BNB। अगर आप कर सकते हैं तो $75 X3 में लगाएं, $75 X4 में लगाएं, और $150 लगाने से आप इस सिस्टम में कितना पैसा कमा सकते हैं समझिएगा। सड़क के किनारे पे अगर आप एक ठेला भी लगाएंगे, एक रेडी भी लगाएंगे, वो भी 50,000 से शुरू होगा बिजनेस। यहां पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फर्ज करें आपने कपड़े की दुकान बनानी है, तो दोस्तों कपड़े की दुकान बनाने से पहले आपको 1 लाख या 1.5 लाख उस दुकान में लगाना पड़ेगा। आप लगाएंगे, वहां काउंटर बनवाएंगे, वहां फैन लगवाएंगे, वहां चटाई बिछाएंगे, उसके बाद ही अलमारियां लगाएंगे तो कपड़ा ला के रखेंगे। इसी तरीके फारसेज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्लॉट खरीदने होते हैं जो पूरी जिंदगी के लिए खरीदे जाते हैं। दोस्तों समझना, जो ही आप $75 में खुद ज्वाइनिंग करके $75 से बंदा ज्वाइन करवाते हैं, 100 का 100% ये सिस्टम आपको देता है। समझना दोस्तों, फर्ज करें आपने एक बंदा ज्वाइन करवाया, इधर से मिला आपको $5, दोस्तों इधर से मिला आपको $10, इधर से मिला आपको $20, इधर से मिले आपको $40। दोस्तों सिस्टम को समझने की कोशिश करना। $75 से आपने ज्वाइनिंग की थी, $75 से बंदा ज्वाइन करवाया, 40 और 20 60 और 10 70 और 5 75। इस सिस्टम ने एक बंदा ज्वाइन करवाने से आपको $75 14 से 15,000 की इनकम दे दी। अब आप कहते हैं कि यार कितना खूबसूरत सिस्टम है, अब आप दूसरा बंदा ज्वाइन करवाने लगे हैं। दोस्तों जो ही आप दूसरा बंदा ज्वाइन करवाएंगे, ये दूसरे वाला स्लॉट फिल होगा, आपको $5 फिर से, इधर से ये स्लॉट फिल होगा दोस्तों आपको $10 फिर से, इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा दोस्तों आपको $20 फिर से, इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा दोस्तों आपको $40 फिर से। अब सिस्टम को साथ साथ समझते जाना। दोस्तों अंदाजा करो, आपने जो $75 X3 में लगाए थे वो तो सिर्फ एक बंदा ज्वाइन करवाने से आपको वापस मिल गए। आपने सिस्टम में 2 बंदे ज्वाइन करवाए, इस सिस्टम ने आपको, आप खुद अंदाजा करें, 40 और 40 कितना होता है दोस्तों 80, 20 और 20 कितना होता है 40, 10 और 10 कितना होता है 20, 5 और 5 कितना होता है 10। आप अंदाजा करो कि इस सिस्टम ने आपको दोस्तों $150 दे दिया, आपको 28,000 से ज्यादा की इनकम सिर्फ 2 ज्वाइनिंग करवाने से दे दी। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम जो आपको 100% वापस देता है, आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एडमिन ओनर के पास 1 टका नहीं जाता। तो इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, इस वीडियो के बाद फैसला आप खुद कर लेना। आप अंदाजा करो कि यार इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है X3 का। अब मजे की बात ये है, ये जो X3 होता है ये सेल्फ के काम करने से और दोस्तों प्लस डाउनलाइन के काम करने से, तो ये
सेल्फ के काम करने से और डाउनलाइन के काम करने से वर्क करता है। अब देखें, आपने सिर्फ 2 बंदे ज्वाइन करवाने से कितना कमा लिया? 28,500 रुपए कमा लिया। कितना दोस्तों? 28,000 से ज्यादा पैसा कमा लिया। अब आप गौर करना, अगर 28,000 आपने 500 के लगभग राउंड अबाउट पैसा कमा लिया है, तो दोस्तों गौर करो, अब क्या होगा? तीसरा बंदा आप जब ज्वाइन करवाओगे, इसका पैसा जाएगा ऊपर अपलाइन के पास, तीसरा ऊपर अपलाइन के पास, हर तीसरा ऊपर अपलाइन के पास, हर तीसरा ऊपर अपलाइन के पास, $75। अब सोचने की बात है दोस्तों, गौर करना, अगर आखिरी का $75 आपके ऊपर गए हैं, एक बंदे के, सिर्फ आपके एक दफा अगर 75 ऊपर गए हैं, आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन चुकी होगी, उनके हर तीसरा जब आपके पास आएगा तो $75 एक मिनट में आपके पास आएंगे। तो 75 × 10 करोगे 750, 1,42,000 आपको इनडायरेक्ट दे जाएगा। ये कितना खूबसूरत सिस्टम है, समझने की कोशिश कीजिए कि आप जब तक आपकी टीम और आप काम करेंगे, दोस्तों मैं फिर से बताता चलूं, जब तक आप और आपकी टीम काम करेगी, आप तब तक यहां से 10, 20, 20 लाइफ टाइम के लिए कमाते जाओगे, 40, 80 लाइफ टाइम के लिए आप कमाते जाओगे। और ये सिस्टम इस तरीके से फिल होता रहेगा, इस तरीके से खाली होता रहेगा, इसी तरीके से आपको इनकम देता रहेगा। दोस्तों आपने 2 बंदे ज्वाइन करवाए, उसका $150 $28,000 आपको सिस्टम ने वापस दे दिया उसी टाइम। ये लोग 28,000 एक महीने में कमाते हैं, इस सिस्टम ने आपको वापस रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये मेरा एक जाती नॉलेज था, जो कि गलत भी हो सकता है। आप अपनी तहकीक खुद करें, और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं। अगर आप अपनी तहकीक करना चाहते हैं, आप आसानी से तहकीक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है इसके ऊपर तहकीक कैसे करनी है, कैसे ये सारा सिस्टम होता है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके ऊपर सारा प्रोसेस मौजूद है कि इसके ऊपर किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी सारा प्रोसेस बताया गया है। अगर आप अपनी तहकीक के लिए इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।